बदौलत जो हमारे को विश्व गुरु का जो दर्जा मिला, ये तथागत की बदौलत मिला, भगवान बुद्ध की बदौलत। आज एक ऐसी शख्सियत का दिन है, एक साइंटिस्ट का दिन है जिसने खोज की, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने आत्मचिंतन इस देश को दिया। विश्व में हमें विश्व गुरु जो कहा गया वो तथागत की बदौलत कहा गया। तो आज वो परलोक को सिधारे थे और आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था और आज के दिन ही उनकी दिव्य जो रोशनी थी वो प्रकाशित हुई थी। आज के दिन सुजाता ने उन्हें खीर खिला के और अंदर की चेतना जगाने का काम किया। तो ऐसे ही आज हमने तथागत के जन्म पे, जयंती पे हमने अपने क्षेत्रवासियों को सबके अंदर सुजाता की खीर बांटने का, वितरण का काम किया। लेकिन आज के जो प्रेजेंट में हम देश में देख रहे हैं, शायद जो तस्वीरें पूरी होती है। जिस देश का राजा ही हिंसा फैलाना चाहता हो, जिस देश का राजा कपड़ों से लोगों की पहचान कराता हो, जिस देश का राजा दिवाली और ईद को अलग अलग बांटने का काम करता हो, उस देश में हिंसा नहीं होगी तो क्या होगा। आज की डेट में जो भाषा है देश के राजाओं की, मैं तो राजा ही कहूंगा, आज की डेट में कि ताकत में जो बैठा हुआ है वो राजा बन चुका है, हिंसक बन चुका है, सोच से भी और शब्दों से भी। जो नए नए यंगस्टर्स है उनके अंदर तथागत की बातें जानी चाहिए थी, उसकी खुशबू जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी बदौलत जो हमारे को विश्व गुरु का जो दर्जा मिला, ये तथागत की बदौलत मिला, भगवान बुद्ध की बदौलत मिला। लेकिन आज जो सो कॉल्ड अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, उन्होंने पूरे विश्व के अंदर हमारी नाक कटवाने का काम किया है। देश में हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नीता अंबानी बाहर जाते हैं तो कहती है कि आई कम फ्रॉम दी बुद्धालैंड, बुद्ध की धरती से आई है। तो ये जो दौरा चरित्र वाली, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, सत्ता पाने के लिए आप भाई से भाई को लड़वा सकते हैं, लेकिन जो अंतरात्मा है, जो चेतना है, वो आपको पीस मांगती है, शांति मांगती है, और शांति तथागत में मिलती है। आज के समय पर भी कैसे लोगों में मैसेज पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे, आपके साथी जो है वो कि हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा में कुछ नहीं है। देखो, जब भी आपको शांति की जरूरत होगी, जब जहां भी आप शांति ढूंढोगे तो आपको एक चेहरा दिखेगा। चाहे योगा केंद्रों में जाओ या किसी भी शांति वाले प्लेस में जाओगे तो आपको बुद्धा की प्रतिमा जरूर मिलेगी, कि उसकी प्रतिमा के अंदर ही शांति है। और हिंसा क्या है, वो देश को बांटने का काम करती है, आदमी के अंदर की जो आत्मा है उसे भी बांटने का काम करती है। और आज के जो परिवेश है देश का, हर तरफ नफरत का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है जो देश का राजा बैठा हुआ है, और सिर्फ वोटों के लिए। जैसे 1857 के अंदर अंग्रेजों ने को पता लगा कि यहाँ पे सब भाई की तरह रहते हैं, यहाँ कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब भारतीय हैं। लेकिन उन्होंने जैसे हिंदू मुसलमान का फ्रैक्शन पैदा किया तो इस देश पे काबिज हो गए। इसी प्रकार से इन राजाओं को, जो अब भगत सिंह बोल के गए थे, गोरे अंग्रेज जाएंगे तो काले अंग्रेज आएंगे, तो जो एक काले अंग्रेज आए हैं, इनको पता है जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे इस देश के अंदर कभी काबिज नहीं हो पाएंगे। अब तो आप देख रहे हैं देश के राजा कर रहे हैं, जो अपने आप को राजा कह रहे हैं, जो ताकत के अंदर है वही बांटने का काम कर रहे हैं। सारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है, सारी संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, लोगों का विश्वास उठना शुरू हो चुका है। पता नहीं कब गृह युद्ध छिड़ जाए, कुछ नहीं पता कब नौजवान जाग उठे। नेपाल का हाल आपने देखा है, एकदम युवा जागा है। बांग्लादेश का आपने हाल देखा, कैसे युवा जागा है। और ये तो युवाओं का देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस देश के अंदर रहती है युवाओं की। सवाल है, आपने युवाओं की बात की, आज का जो जनता है वो धर्म बचाने के लिए सड़कों पर निकला हुआ है, अपने हिंदू धर्म को, अपने जय श्री राम के नारे लगाते थे। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ, जिस पड़ोस में रहता हूँ, और आप भी जिस भी पड़ोस में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द में कोई धर्म नहीं बचा रहा है। ये सिर्फ वीडियोस जो बनाई जा रही है, पेडेड वीडियोस, प्रमोशन वाली वीडियोस, उन लोगों के जब आप शक्लें देखोगे तो हो सकता है उनके पड़ोसी भी उन्हें ना बैठाते हो अपने साथ। इस टाइप के लोग हैं जो इस चीज को फैलाने में लगे पड़े हैं, नफरत को फैलाने में लगे पड़े हैं। और जहां आपको करुणा का भाव दिखेगा, उनकी स्माइल, उनके चेहरे ही बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे।